हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 6 सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच प्रोडक्शन का हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है वर्क स्टडी। हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का सिंपल मतलब हम लोग लॉजिकली सीखे भी थे कि वर्क मतलब कि काम और स्टडी मतलब कि पढ़ना। मतलब कोई भी काम दिया रहेगा है ना, कोई भी काम को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर काम को पढ़ते हैं तो काम में क्या करना है मेरे को? तो दो बातें, क्यों काम कैसे किया जा सकता है, मतलब कि किस मेथड से किया जा सकता है, किस प्रोसेस से करा जा सकता है, और दूसरा क्यों काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो इन दो बातों को हम लोग वर्क स्टडी में अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, तो वर्क स्टडी को दो टेक्निक में बांटा गया था। पहला टेक्निक जो था उसको हम लोग बोले थे मेथड स्टडी और दूसरे को हम लोग बोले थे वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में हम लोग क्या किए थे कि हमने वर्क को दो पार्टों में पहले से डिवाइड करके रखा हुआ था। क्या कि काम को कैसे करना है, मतलब कि मेथड क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा काम करने में, और उसको कितना टाइम लगेगा। तो काम को कैसे करना है, मतलब कि प्रोसेस क्या होगा, मेथड क्या होगा, उसको हम लोगों ने डाल दिया मेथड स्टडी में। और काम के कंप्लीटेशन मतलब टाइम से रिलेटेड जो भी हमको इंक्वायरी चाहिए या जो भी सुधार करना चाहेंगे उसको हमने कहाँ डाल दिया, वर्क मेजरमेंट में डाल दिया। हमने अपना चर्चा स्टार्ट करा था मेथड स्टडी से। मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते थे, तो मेथड स्टडी में क्या होता था कि जो काम हो रहा है ना उसको बारे में सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर लेते थे, उसके बारे में सब सवाल पूछ लेते थे कि भाई हाँ कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ठीक है। ये सब क्यों जानकारी ले लेते थे, ताकि जो हम नया है ना चीज जो भी डेवलप करे या जो भी अगला जो स्टेप होगा जो मेरा उसको सुधार करने का होगा है ना, तो क्या प्रोसेस इसमें हम लोग लगाया जाए ताकि पिछले के मेथड से ये ज्यादा अच्छा हो और इफिशियंट भी हो। ये सब चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़े, मेथड स्टडी में। मेथड स्टडी का हमने प्रोसीड्यूर पढ़ा था कि क्या क्या बेसिक प्रोसीजर है, क्या क्या बेसिक प्रोसीजर है। तो हमने प्रोसीजर में पहला पढ़ा था कि कोई भी जॉब मिला है उसको सेलेक्ट कर लो, कोई भी काम को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके वो काम को कैसे किया जा रहा है उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लो। दूसरा, अच्छा रिकॉर्ड कर लेने के बाद उसके ऊपर एग्जामिन करो, देखो कि कहाँ कहाँ तुम सुधार कर सकते हो। जब तुम एग्जामिन कर लेते हो तो अब एक नया मेथड डेवलप करो कि हाँ भाई इसको हटा सकते थे, यहाँ पर ये चीज आ सकता था। तो हमने नया मेथड डेवलप करा, उसके बाद हमने इंस्टॉल करा, मतलब कि अब वो मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे है ना। जो नया मेथड बना पिछले के कंपेरिजन में मेथड बहुत अच्छा था, तो नया मेथड बना उसको हमने क्या करा, इम्प्लीमेंट करा और इसको मेंटेन रखेंगे। हाँ भाई चलो चलते रहेगा ये काम, क्योंकि पिछले से तो अच्छा मेथड है, साथ साथ अब हम दूसरे अच्छे मेथड के चक्कर में भी लग जाएंगे। बोलो बात क्लियर है। ये था हम लोग का मेथड स्टडी के ऊपर। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि रिकॉर्डिंग टेक्निक नाम का एक चीज आया। रिकॉर्डिंग टेक्निक क्या था सो सुनना कि सबसे पहले जब बेसिक प्रोसीजर हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहले जॉब को सेलेक्ट करना था और उसके बाद फिर हम लोग को रिकॉर्ड करना था। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक बना कि जब भी कोई तुम जॉब सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। बोलो क्लियर है। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक को हमने दो भाग में बांटा। पहला भाग बना प्रोसेस चार्ट और दूसरा भाग बना डायग्राम। बोलो क्लियर है। अब हम लोग पिछले क्लास में क्या करा था, प्रोसेस चार्ट में हम लोग कुछ सीखे थे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कितने हम लोग सीखे थे, 5, और 5 में से एक ऑब्जेक्टिव में हमेशा आ जाता है, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव में पक्का रहेगा। क्या क्या 5 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे। पहला रिप्रेजेंटेशन ये था, फिर ये था, फिर तुम्हारा ये था। बोलो क्लियर है। अच्छा, और क्या था, उसके बाद ये था। बोलो बात क्लियर है। और उसके बाद फिर ये था। बोलो क्लियर है। डी रिप्रेजेंट करा डिले को, एरो रिप्रेजेंट करा ट्रांसपोर्टेशन को। बोलो क्लियर है। ओ रिप्रेजेंट करा ऑपरेशन को, उल्टा ट्रायंगल स्टोरेज को, और ये जो बना इसको हम लोगों ने बोला इंस्पेक्शन। बोलो क्लियर है। तो ये प्रोसेस हम लोग ने ये सिंबल पढ़े थे हम लोग प्रोसेस चार्ट के। आज हम लोग प्रोसेस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक जो है वह है प्रोसेस चार्ट के ऊपर। बोलो क्लियर है। तो
आज हम लोग प्रोसेस चार्ट के ऊपर अच्छे से बात करने के लिए सीखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर है? चलो अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रोसेस चार्ट बोलता है कि ये चार्ट रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस चार्ट। वैसा चार्ट जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस चार्ट। मान लो कोई मेथड होगा, उस मेथड को कोई काम करना होगा, मान लेते हैं उस काम में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तो सभी प्रोसेस को हम लोग चार्ट पे अगर दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। मस्त डेफिनेशन नीचे है, बहुत कुछ ही क्लियर करेगा। बोलता है ए प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड। प्रोसेस चार्ट क्या करता है? रिकॉर्ड ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली। क्या कैसे रिकॉर्ड करता है? तो डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू इन ए सीक्वेंस। और कैसे होना चाहिए? सीक्वेंस में होना चाहिए कोई भी काम, है ना? अच्छा, द ऑपरेशन कनेक्टेड विथ ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सिंबल। मतलब आप समझते हैं, बोलता है कि वैसा चार्ट है ना जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। अच्छा ठीक, तो चार्ट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? या तो ग्राफ के थ्रू या तो फिर डायग्राम के थ्रू। बोलो क्लियर है? अच्छा, जो जो ऑपरेशन हो रहे हैं, सही है, उन सभी को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यूज क्या होना चाहिए? सिंबल का। और हमने सिंबल देखा था प्रोसेस चार्ट में, कितने सिंबल होते थे? 5 सिंपल होते। प्रोसेस चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना, कोई भी ऑपरेशन में जितना भी प्रोसेस हो रहा है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करना है? लिखना नहीं है कि ऑपरेशन, नहीं, सिंबल देना है। बोलो क्लियर है? उसके थ्रू जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। अब मेन मुद्दा उठता है कि रिप्रेजेंट होगा कैसे? तो रिप्रेजेंट कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन तुमको करना है। तो इसी के बेसिस पे प्रोसेस चार्ट को हमने कैटेगराइज करा हुआ है। मतलब प्रोसेस चार्ट को हमने कैटेगराइज, मतलब कहने का मतलब कि डिवाइड किया हुआ है ना, मतलब कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट हम लोग अब पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट पढ़ते हैं। चलो, प्रोसेस चार्ट के 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप नाम है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। इस आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को हमने एक और नाम देकर रखा हुआ है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, पीसी प्रोसेस चार्ट। अच्छा, दूसरा है फ्लो प्रोसेस चार्ट। इसको हम लोग बोल सकते हो मशीन टाइप, मैन टाइप, इक्विपमेंट टाइप, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये 2 हैंडेड चार्ट और लास्ट है मल्टी एक्टिविटी चार्ट। इसको हम लोग अलग नाम दिए हुए हैं, इसको बोले मैन मशीन चार्ट। इसको हम लोग और भी नाम देके रखे हुए हैं। क्या नाम दिया हुआ है? मैन मशीन चार्ट। बोलो क्लियर है? सिंपल तरीका, सिर्फ बात को समझें। और आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का दूसरा नाम ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, मल्टी एक्टिविटी चार्ट का दूसरा नाम मैन मशीन चार्ट। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कंपेटिटिव व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ना, मैन मशीन चार्ट। ठीक है, और एक है फ्लो प्रोसेस चार्ट और दूसरा है 2 हैंडेड चार्ट। याद रखना है, अगर ये प्रोसेस चार्ट है चारों टाइप, तो इसमें जो भी होगा वो सब कुछ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल से। इसलिए सिंबल हमको 5 याद होना चाहिए, तो कहानी हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। बोलो क्लियर है? अब हम लोग बेहतरीन तरीके से सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चलिए देखें, पहला टाइप था आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। एकदम अच्छे से समझना। बोलता है कि इट इज वन गिविंग एन ओवरऑल पिक्चर बाय रिकॉर्डिंग इन सीक्वेंस ओनली द मेन ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। यह एक ऐसा प्रोसेस चार्ट है जो तुमको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है। से कैसे? रिकॉर्ड करके, बाय रिकॉर्डिंग। और कैसे रिकॉर्ड करना है? सीक्वेंस में। मतलब जैसे जैसे वो काम होते जा रहा है
वैसे वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे, जैसे जैसे ऑपरेशन होते जा रहा है, जो जो होते जा रहा है उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। सही है, लेकिन सिर्फ क्या चीज का, ऑपरेशन और इंस्पेक्शन। हम लोग सिर्फ इसमें क्या चीज रिप्रेजेंट कर पाते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में, तो ऑपरेशन और इंस्पेक्शन ही हम लोग सिर्फ दिखाएंगे, है ना, कैसे, ग्राफिकली। अच्छा, अब सुनना, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डिले, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन। बोलो क्लियर है, ये हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। डिले मतलब कि मान लो कुछ काम कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आ गया, मतलब एक प्रोसेस करा दूसरा प्रोसेस में गए तो क्या हो गया, कुछ डिले हो गया, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। स्टोर, कहां पर मटेरियल कौन सा स्टोर था, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। टोटल कितने सिंबल थे, 5। आउटलाइन से कितने को देता है, 2 को, क्या, ऑपरेशन और इंस्पेक्शन, मतलब बाकी 3 के बारे में इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन बाई ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। इसको हम लोग ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं। बोलो क्लियर है। अच्छा, एग्जांपल देखेंगे, चेंजिंग ऑफ रिफिल ऑफ बॉल पॉइंट पेन, है ना, बॉल पॉइंट पेन का हम लोग रिफिल चेंज, है ना। अब एकदम अच्छे से समझना, अगर ये बात समझ गए ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, है ना, सुनना अच्छे से एक बार, है ना। एक काम करना है हमको, एक मेरे पास काम है। काम क्या है कि ये जो अंदर में रिफिल है ना, उसको निकाल के इसमें दूसरा रिफिल डालना है। बोलो क्लियर है, अब सुनते रहना। सबसे पहला काम हम क्या किए, ये कैप का ये जो है उसको क्या किए, निकाल दिए, मतलब अनस्क्रू किए, क्या चीज को, पेन के कैप को। ये एक काम किया हमने, एक ऑपरेशन हुआ। क्या ऑपरेशन हुआ, तो हमने पेन का कैप को अनस्क्रू किया, मतलब कि बाहर निकाला। बोलो ऑपरेशन है ना। चलो देखना, ऑपरेशन हुआ। सबसे पहला क्या चीज का, क्या किए, अनस्क्रू कैप। बोलो क्लियर है, एक काम करा, कैप निकाला, ठीक है, रख दिया कैप। ठीक, अब सुनना दूसरा ऑपरेशन, ये जो इसका नेक है ना उसको अनस्क्रू करा। बोलो क्लियर है, दूसरा ऑपरेशन, ये भी ऑपरेशन ही है ना, ये भी ऑपरेशन ही है। ये ऑपरेशन क्या रिप्रेजेंट करा, तो अनस्क्रू नेक को हमने क्या करा, अनस्क्रू करा। ठीक, अब सुनना, अब क्या करा, अब इस रिफिल को बाहर निकाल दो। बोलो क्लियर है, इसका मतलब क्या किया, रिमूव किया मैंने ओल्ड रिफिल, ये भी एक ऑपरेशन है। चलो देखते रहना, फिर प्रोसेस करा, एक फिर ऑपरेशन किया। क्या किया, रिमूव ओल्ड रिफिल रिमूव करा। बोलो क्लियर है, रिमूव हो गया। अब सुनना, अब रिमूव हो गया, अब दूसरा रिफिल डालना था। अब सुनना, फिर ऑपरेशन करा, और क्या करा इस बार कि इसमें अब नया रिफिल डाला, है ना। तो अब एक और ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा, यहां पर दिखाता हुआ है ना। ये ऑपरेशन क्या हुआ, एक और फिर ऑपरेशन को ओ से दिखाते थे, है ना, गोल सर्कल से। तो फिर हमने क्या किया कि प्लेस न्यू रिफिल प्लेस कर। अच्छा, अब फिर मैं क्या कर रहा हूं कि अब इसके नेक को बंद कर रहा हूं। बोलो क्लियर है, देखो नेक को बंद कर रहा हूं, ठीक है। चल, एक और ऑपरेशन हुआ। क्या हुआ, नेक को हम लोग क्या किए, स्क्रू किए। ठीक, अब सुनना, अब स्क्रू हो चुका है, अब देख लेते हैं ना एक बार कि चल रहा है कि नहीं। बोलो क्लियर है, तो ये काम क्या किया, ये हमने क्या करा, तो हमने इंस्पेक्शन किया। हम देख रहे थे कि भाई पेन चल रहा है कि नहीं, तो उसके बाद हमने क्या करा, बोलो क्लियर है, क्या किया, चेक। क्या चेक किया, तो हमने चेक किया, चेक इफ बॉल पॉइंट पेन राइटिंग की नहीं, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है।
ठीक है। अच्छा, लिख रहा था, ठीक है, लिख रहा था, तो लिख रहा था, तो अब हमने क्या करा, कैप डाल दिया, मतलब एक और ऑपरेशन करा, लास्ट, उसका फिर ऑपरेशन, और क्या करा, स्क्रू कैप। बोलो क्लियर है? एक दिख रहा है, इसमें दो ही चीज यूज हुआ, एक क्या हुआ, देखो, ऑपरेशन और एक इंस्पेक्शन, और कुछ भी यूज नहीं हुआ ना। अब एक बार तो तुम देख रहे हो कि बार बार हम उधर जा रहे होंगे, ये सब चीज इसमें मेंशन नहीं है। एक बार तुम गौर किए थे कि जब हम ऐसे कर रहे थे, इसमें डाल रहे थे रिफिल, है ना, याद करना, उधर पहले अगर नहीं है तो देख सकते हो, थोड़ा सा ये करके रिमाइंड करके ना। तुम जब ऐसे कर रहे थे तो मेरे से नहीं जा पा रहा था, है ना, उस समय डिले हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन डिले का यहाँ पर कोई सिंबल ही नहीं दिया गया है। मैं बार बार देखो, ये ओल्ड रिफिल रखा था और नया रिफिल लेके आया था, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लेकिन उसके बारे में मैंने मेंशन नहीं करा। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अच्छा, ये जो पुराना वाला रिफिल स्टोर में क्या होगा, बोलो क्लियर है? तो वो सब चीज किसी के बारे में मैंने नहीं दिखाया। तो ये जो है ना, इसी को हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ऑपरेशन और इंस्पेक्शन सिर्फ यही यूज हुआ है। बोलो क्लियर है? तो ये जो हुआ ना, ये जो चार्ट बना है सिंबल की मदद से, है ना, डायग्राम की मदद से, है ना, डायग्राम नहीं है, फोटोग्राफ बनाया नहीं हमने, तो डायग्राम की मदद से जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम लोग बोल दिए कि भाई ये आउटलाइन चार्ट है। अब मेरे हिसाब से तुम लोग को तो लॉजिक एकदम क्लियर हो गया होगा। बोलो बात क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाह रहा था, क्या था वो कि आपने पीडीएफ में देखा होगा, पिछले में आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में, तो उसमें देखा होगा कि रिफिल के बारे में चर्चा किया गया था, एग्जाम्पल पीडीएफ में दिया हुआ है ना। तो उसमें ना रिफिल, अगर उसको खोलोगे अच्छे से तो तुम देखोगे कि रिफिल में ना स्प्रिंग की भी चर्चा की गई थी कि स्प्रिंग हटाएंगे, फिर स्प्रिंग डालेंगे पेन में, है ना, रिफिल में, है ना। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि अब स्प्रिंग वाला, जिसमें पेन में स्प्रिंग लगता है ना रिफिल में, वो वाला पेन था ही नहीं, इसलिए मेरे को उसी से समझाना पड़ गया, ठीक है। लेकिन हालांकि समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पीडीएफ में अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा से लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब है फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। चलो फ्लो प्रोसेस चार्ट को अच्छे से, ठीक है, जो पीडीएफ में है ना वही यहाँ पर है ना। चलो देखेंगे, बोलता है इन फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट में द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मटेरियल, किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, मटेरियल एंड इट्स फ्लो, और मटेरियल के फ्लो। जैसे कि मान लेते हैं, ऐसे समझना कि एग्जांपल के लिए, सिर्फ अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हमको चावल बनाना है ना। तो भाई मेरे यहाँ जो है ना वो चावल किसी इसमें रखा हुआ है डब्बा में, तो हम वहां से चावल गए निकाले और हम लोग फिर कुकर में डाल रहे, है ना। तो सिर्फ किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मटेरियल, मतलब सिर्फ चावल के मूवमेंट के बारे में। बोलो क्लियर है? और उसके फ्लो के बारे में, है ना, चावल के बारे में चर्चा होगी और उसके फ्लो के बारे में चर्चा होगी, कैसे कैसे चावल कहाँ कहाँ गया और उसके बाद कैसे बना, है ना। तो वही बोला है कि इन दिस प्रोसेस चार्ट द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मटेरियल, मटेरियल को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, एंड इट्स फ्लो, और उसके फ्लो कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाइल इट मूव फ्रॉम बीइंग ए रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, है ना। क्या बोला कि इस चार्ट में हम लोग मटेरियल को इंपॉर्टेंस देंगे और उसके फ्लो को इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। जब वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक था, बना था, रॉ मटेरियल पहले था, फिर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। तो उसके फ्लो और क्या क्या उसके साथ हुआ मटेरियल के साथ, उसके बारे में चर्चा होगी इसमें फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक। दिस चार्ट इज मच डिटेल, ये बहुत ही डिटेल में होता है, सही है। एंड रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटी सीक्वेंस वाइज, और इसमें जितना भी एक्टिविटी होता है उसको हम लोग सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते हैं, एकदम सीक्वेंस में होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, ऑल 5 सिंबल इज यूज्ड इन प्रोसेस चार्ट, इन द प्रोसेस चार्ट। इस प्रोसेस चार्ट में, फ्लो प्रोसेस चार्ट में, इन दिस कर दो, है ना, इन दिस प्रोसेस चार्ट, इस प्रोसेस चार्ट में पांचों का पांचों सिंबल यूज होगा। लेकिन चर्चा में सिर्फ कौन रहेगा, मटेरियल रहेगा, मशीन नहीं रहेगा, मैन नहीं रहेगा, कौन रहेगा, मटेरियल रहेगा, ठीक है। अच्छा, सभी सिंबल यूज होंगे इसमें। अच्छा, एग्जांपल के लिए क्या बोला गया है कि फ्लो चार्ट फॉर ए जॉब इज कास्ट एंड
फ्लो चार्ट फॉर जॉब इज कास्ट एंड देन मशीन्ड ऑन ए लेथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। दिखाया जाएगा कुछ देर बाद। हमने क्या बोला कि एक मटेरियल होगा, उसको कास्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर मशीन कहाँ पर करेंगे, लेथ पर। ठीक है, उसके बारे में अभी दिखाया जाएगा एक चार्ट, है ना, उस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, देखें चार्ट को अच्छे से बात को समझने की पहले कोशिश है। एग्जाम्पल क्या था दिया हुआ था, बोला था कि हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे किसका, तो भाई एक जॉब है, एक मटेरियल है, उसको पहले कास्ट करना है और कास्ट करके उसके लेथ मशीन पर उसको मशीनिंग करना है। ठीक है, अब यही था तुम्हारा मेन कहानी दिया हुआ था कि भाई इसी का तुमको चार्ट बनाना है। याद करना क्या दिया हुआ है, जो भी मटेरियल है उसको पहले कास्ट करना है और कास्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लेथ मशीन पर जाके मशीनिंग करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते का सबसे पहले क्या हुआ होगा, रॉ मटेरियल कहां पर होगा, स्टोर रूम में होगा कि नहीं होगा। चलो सुनना, ये ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, डिले और स्टोरेज, यही सिंबल था ना। चलो सबसे पहला का रॉ मटेरियल कहां पर होगा, स्टोर में होगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, दूसरा स्टोर में होगा तो अब हम स्टोर में निकाल के और फाउंड्री में लेके जाएंगे जहां पर कास्टिंग होना है। चलो इसका मतलब अब ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। यहां से ऐसे देख के नहीं बनाना है ना, इससे अलग है। ठीक है, तो पहले कहां था, स्टोर में, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब क्या होगा, फाउंड्री में पहुंच चुका है, अब हम लोग कास्ट करेंगे। बोलो क्लियर है। तो कास्टिंग कहां पर जाएगा, फाउंड्री में होगा। तो चलो मतलब अब ऑपरेशन स्टार्ट। देखो ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, पहले स्टोर में था कि नहीं, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं, तो ट्रांसपोर्ट का सिंबल ये वाला, उसके बाद ऑपरेशन होगा मतलब कास्टिंग होगा। बोलो कास्टिंग का सिंबल यहां पर ये वाला। बोलो क्लियर। अच्छा, कास्टिंग ऑपरेशन हो गया। अब कास्टिंग ऑपरेशन हो गया तो अब मेरे को कहां पर कास्टिंग करना था और उसको लेथ पर लेके जाना था, तो अब हम लोग फिर से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और वहां पर लेके जाएंगे जहां पर लेथ होगा, इसका मतलब फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन होकर कहां पर पहुंच गया, मशीन शॉप पे। लेकिन फिर जैसे ही मशीन शॉप पे गए ना तो देखिए कि वहां पर ना पहले से काम चल रहा है, तो अब ये वाला जो गया है उसको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। मान लेते डिले हो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं लेथ मशीन बैठा होगा कि हो आने वाला है इंतजार करो, उस पर तो काम चलती रहेगा ना हमेशा। तो ये गया तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ कहां से, फाउंड्री से। कास्टिंग होने के बाद फाउंड्री से ट्रांसपोर्टेशन होकर पहुंच गया कहां पर, मशीन जहां पर है लेथ मशीन वहां पर उस मशीन में कुछ काम हो रहा था, मतलब इसको आराम करना पड़ गया, डिले हुआ इसके काम में। चल डिले यहां पर है भाई, बोलो क्लियर है। अच्छा, अब डिले हो गया भाई, मतलब कुछ देर इसको आराम करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, अब हुआ कि भाई अब इसका नंबर आया तो टर्निंग होगा, मतलब जो भी मशीनिंग करना होगा उस पर मान लेते टर्निंग करना है ना, तो टर्निंग होगा। तो टर्निंग एक टाइप का ऑपरेशन है, तो फिर हम लोग ऑपरेशन पे आ गए, ऑपरेशन। बोलो क्लियर है। अच्छा, ऑपरेशन हो गया तो जब मतलब कि टर्निंग हो गया तो अब हम उसको चेक करेंगे ना कि भाई कैसा है, जो बनाना चाहते थे बनाया कि नहीं, इसका मतलब इंस्पेक्शन करेंगे। चलो इंस्पेक्शन का यहां पर हो गया, बोलो क्लियर है। और अगर इंस्पेक्शन हो गया है तो अब एक्सपेंशन हो गया तो फिर उसको हम लोग कहां रख देंगे, स्टोर में रख देंगे। बोलो क्लियर है, तो फिर हम लोग कहां रख देंगे, स्टोर में रख देंगे। बोलो क्लियर है। अब ढंग से एक बात समझना है ना, समझाने के लिए देख अच्छे से क्या हुआ होगा। यहां से गया ये, फिर यहां से आया ये, फिर यहां गए। बोलो क्लियर है। कहां पर चले गए, देखना, स्टोर से आया ट्रांसपोर्टेशन होकर फाउंड्री में, फाउंड्री में हुआ कास्टिंग, कास्टिंग के बाद फिर ट्रांसपोर्ट होकर हम लोग कहां पहुंचा दिए, जहां पर लेथ मशीन था। लेथ मशीन पर पता चला कि भाई अभी टाइम लगेगा, बोलो क्लियर है, मतलब डिले होगा। अच्छा, अब जब इसका नंबर आया तो फिर टर्निंग हो गया, टर्निंग के बाद फिर हमने चेक करा और चेक करने के बाद मान लो फिर हमने कहां पर बैठा दिया, शॉप में डाल दिया, मतलब स्टोरेज में डाल दिया। बोलो ये ग्राफ समझ में आया। बोलो सभी के सभी ऑपरेशन यूज हुए कि नहीं हुए, सही है। इसको हम लोग बोले फ्लो चार्ट। यार समझ में तो आ रहा है, हम अकेले सीखे जा रहे हैं एकदम। अरे ऐसा तो नहीं ना कि हम अकेले सीख रहे हैं,
बोलो क्लियर है? तुम लोग भी सीखो, हाँ मिलजुल के सीखेंगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया। बोलो लॉजिक एकदम क्लियर है अच्छे से, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग चार्ट करते हैं, ठीक है? प्रोसेस चार्ट। चलिए नेक्स्ट देखें, टू हैंडेड चार्ट, तीसरा टाइप है। टू हैंडेड चार्ट क्या होता है सो सुनिए। बोलता है इट रिकॉर्ड एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सेपरेटली। बोलता है कि इसमें हम लोग मशीन के बारे में कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या हाथ के बारे में इसका चार्ट बनाएंगे। इसमें हाथ का एक्टिविटी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो नाम ही क्या है, टू हैंडेड चार्ट। मतलब कि अपना दो ही तो हाथ है, तो उन दोनों हाथों का हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। इट रिकॉर्ड एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सेपरेटली। राइट हैंड कैसे काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड क्या काम कर रहा है, उसका जो रिकॉर्ड होगा, जो एक्टिविटी होगा उसका जो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, वो अलग अलग अपना करेंगे, ठीक है? अब सुनना, इट रिकॉर्ड स्टेटस ऑफ हैंड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि कब कोई भी काम कर रहे थे तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाथ क्या कर रहा था, इसके बारे में स्टेटस हम लोग इस चार्ट के थ्रू पता करते हैं। चलो नेक्स्ट देखें, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटर एक्टिविटी चार्ट। ये हाथ जो है, जो काम कर रहा होगा तो ऑपरेटर ही होंगे ना, मशीन का तो हाथ होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर एक्टिविटी चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है? अब सुनना, लेफ्ट हैंड एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड इन लेफ्ट साइड ऑफ चार्ट एंड राइट हैंड एक्टिविटी ऑन राइट साइड ऑफ चार्ट। बोलता है कि लेफ्ट हैंड का एक्टिविटी चार्ट के लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करना और राइट हैंड का एक्टिविटी चार्ट के राइट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है? अच्छा, इट इज मेनली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग रिपीटेटिव जॉब फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये जो चार्ट बनाते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही काम बार बार जो हो रहा है ना, उसके लिए चार्ट बनाते हैं, और वो जो काम हो भी रहा है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग ये चार्ट बनाते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल है टू हैंड चार्ट, टू हैंड चार्ट विथ नट एंड बोल्ट असेंबली। नट और बोल्ट का असेंबली होगा, उसमें हम लोग दोनों हाथ का जो एक्टिविटी होगा उसको हम लोग अभी फिगर में समझाया जाएगा, ठीक है? बोलो क्लियर? ये सिंपल एग्जांपल है इसलिए लिया गया, ठीक है? चलो अब हम लोग उसको देखते हैं। बोले यहां तक क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, है ना? क्या बोला गया कि चार्ट के लेफ्ट साइड में क्या दिखाया जाएगा, एक्टिविटी ऑफ हैंड, और चार्ट के राइट साइड में क्या, सॉरी, एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में और एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड राइट साइड में, ठीक है? और एग्जांपल है नट और बोल्ट का, है ना? मेरे पास माफ करिएगा, मेरे पास अभी नट बोल्ट नहीं है, लेकिन एक बात समझते हैं, ये मेरा मान लेते हैं कि नट और बोल्ट है, ठीक है ना? अब सुनना, सही है? ये रखा हुआ है नीचे, बोलो क्लियर है? सुनना, क्या करा गया, पहले सुनना, रखा हुआ था, ठीक? तो हमने क्या करा कि उठाया मैंने नट को, ठीक है? किससे? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड से। बोलो क्लियर है? क्या उठाया? नट को किस साइड से? लेफ्ट साइड से। बोलो क्लियर है? इसमें कोई कष्ट वाली बात? बोलो क्लियर है? ठीक है ना? कुछ कंफ्यूजन? अच्छे से बात को फिर से समझ लो, है ना? देखना अच्छे से। ये नट है मेरा और ये मेरा बोल्ट है, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है ना? एग्जाम्पल ये दोनों नीचे रखा हुआ था, ठीक? स्टार्ट करता हूं, देखना एकदम ध्यान से। हमने लेफ्ट हैंड से नट को उठाया, सही है? चलो बोलो, लेफ्ट हैंड क्या किया? बोलो, लेफ्ट हैंड क्या किया? पिक अप नट, नट को क्या किया? पिक किया। तो उस समय राइट हैंड क्या कर रहा था? तो राइट हैंड मजे ले रहा था, राइट हैंड कुछ नहीं कर रहा था। बोलो बात क्लियर है? चलो अब सुनना, अब हमने क्या उठाया था? नट को उठाया, बोलो क्लियर है? अच्छा, अब नट को उठा के इस पर रख दिया, हाथ में है।
अब मैं क्या कर रहा हूं कि राइट हैंड से बोल्ट को उठाया। बोलो क्लियर? तो अब बोलो एक्टिविटी ऑफ राइट हैंड। राइट हैंड क्या किया? तो राइट हैंड क्या किया? पिकअप बोल्ट, बोल्ट को उठाया। बोलो क्लियर? तब उस समय लेफ्ट हैंड क्या कर रहा था? राइट हैंड से अगर तुम लोग बोल्ट को उठाए तो उस समय लेफ्ट हैंड क्या कर रहा था? तो लेफ्ट हैंड समय नट को होल्ड किया हुआ था, अपने हाथ में रखा हुआ था। तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है? तो ये क्या किया हुआ था? होल्ड द नट। बोलो क्लियर है? पक्की बात? अब सुनना, नट और बोल्ट दोनों हाथ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब असेंबली होगा। बोलो क्लियर है? तो असेंबली होगा, इसका मतलब ये है कि दोनों हाथ अभी काम कर रहे हैं, हो कि नहीं? मतलब एक हाथ थोड़ी है कि अकेले असेंबली कर रहा है, ये भी तो साथ में लगा हुआ है ना, दोनों। बोलो क्लियर है? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? असेंबली ऑपरेशन, है ना? हम लोग असेंबली वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, किससे? लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से? दोनों हाथ, है ना? चलिए, असेंबली ऑपरेशन दोनों हाथ कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो बात क्लियर है? चलिए, अब देखना, अब असेंबली हो गया। बोलो क्लियर है? असेंबली हो गया। अब जब असेंबली हो गया तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अब लेफ्ट हैंड से उसको लेके जा रहे हैं स्टोर रूम में। हो तुम लोग, तुम्हारा मन है राइट हैंड से भी लेके जा सकते हो, है ना? तो हम क्या किए कि इसको नट असेंबल हो गया, तो अब हम इसको लेके जा रहे हैं कहां पर? स्टोर रूम में। मतलब कहां से लेके जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड से। इसका मतलब लेफ्ट हैंड वाला ट्रांसपोर्टेशन के काम में आ रहा है, तो राइट हैंड तो बेचारा ऐसे ही रेस्ट कर रहा है। बोलो क्लियर है? तो मतलब आइडियल है। इसका मतलब ये बात हो गया कि अब हम लोग ऐसे समझो, ट्रांसपोर्टेशन टू बॉक्स में रख रहे हैं। बोलो क्लियर है ना? किससे? लेफ्ट हैंड से। तो राइट हैंड क्या है? आइडियल है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हम लोग लेफ्ट हैंड से स्टोर में रख दिए, स्टोर। तो उस समय राइट हैंड फिर क्या था? आइडियल। अरे तुम लोग, तुम्हारा मन है, तुम हाथ कैसे भी, किसी भी हाथ से लेके जा सकते हो, किसी भी हाथ से रख सकते हो, ठीक है? ये एक्टिविटी दिखाया गया है। बोलो क्लियर है? तो ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड का, दोनों के रिस्पेक्ट में देख लो, यही है चार्ट। लेकिन सर आप तो कुछ देर पहले बोले थे कि जो प्रोसेस चार्ट है, उस प्रोसेस चार्ट में तो सर तुम लोग डायग्राम से बनाते हैं, ये कहां अंग्रेजी में लिख दिया? बोलो क्लियर है? तो हाँ, हम बोले बिल्कुल सही। तो इसीलिए बीच में बनाया गया सिंबल, और सिंबल इधर हो गया लेफ्ट हैंड का और इधर हो गया राइट हैंड का। अब सिंबल देखते हैं, है ना? चलो बोलो, स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा था? लेफ्ट हैंड नट को उठा रहा था। इसका मतलब ये बात है कि ये कुछ काम कर रहा था, मतलब ऑपरेशन कर रहा था। तो राइट हैंड क्या कर रहा था? तो रेस्ट था, मतलब उसका समय बर्बाद ही हो रहा ना राइट हैंड का। अरे राइट हैंड से भी कुछ काम हो जाता। बोलो क्लियर है? तो ये समय बर्बाद हो रहा था, मतलब डिले हुआ। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब सुनना, अब हम लोग इससे क्या कर रहे हैं? अब राइट हैंड में क्या कर रहे हैं? सॉरी, लेफ्ट हैंड में नट को हाथ में रखे हुए, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब अब की बार ये रेस्ट पर है और उस हाथ से बोल्ट उठाया है, मतलब वो ऑपरेशन हो रहा है। बोलो क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? असेंबली हुआ। तो असेंबली हुआ, इसका मतलब दोनों ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन टू बॉक्स। कौन किया? लेफ्ट हैंड, बॉक्स में रखा। बोलो क्लियर है? तो बॉक्स में रखा, इसका मतलब ये ऑपरेशन कर रहा है और ये बेचारा आइडियल है। सॉरी, ऑपरेशन नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना,
ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल ये वाला। बोलो क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन किया कौन? लेफ्ट हैंड। बोलो क्लियर है? अच्छा, जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो स्टोर में कौन रखा है? लेफ्ट। तो लेफ्ट स्टोर में, और ये अभी भी आइडियल है, मतलब कि रुक शांति से, मतलब ये हाथ इसका काम कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डिले हो रहा है। लॉजिक क्लियर है? अच्छे से बात को समझ लो, ठीक है। चलो और भी पढ़ते हैं आगे, एक लास्ट अपना बचा हुआ है।